Now, जी the first one, Farooq commenced business. Commenced business मतलब he started his business. He just started. जी बिजनेस शुरू किया है. कैसे शुरू किया है? पैसा लगाया है. पैसा लगाया. बैंक अकाउंट में पैसा लगा दिया. सेठ ऑनर इन्वेस्टेड. सेठ जी इन्वेस्टेड मनी. सेठ ने पैसा लगाया तो बिजनेस के पास पैसा आया. किधर आया? बैंक अकाउंट में आया. पैसे का आना. जी उसका आना है बैंक डेबिट. और जी है ऑनर है, विच मीन्स कैपिटल नीड्स. कैपिटल सेठ ऑनर ने पैसे लगाए इनटू बिजनेस. बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट. खलास. गॉट माय पॉइंट. यस सर यस ये है जून 1. जून 1 को ही एक और काम हुआ. उधार. लेंट मतलब उधार लेना. बिजनेस से उधार किया आमना ने. यानी हमने आमना से पैसे पकड़ लिए. आमनाबाजी से पैसे लिए. यस तो आया कि गया? आया बैंक जब साइलेंट होता है, कैश नहीं लिखा होता, तो हम बैंक ही अज्यूम करते हैं क्योंकि बिजनेस बैंक से डील करता है. बिजनेस के पास पैसे. यस सर बिजनेस के पास पैसे आए. पैसे अब क्या होगा? पेबल कैपिटल नहीं हो सकता क्योंकि आमनाबाजी जो है वो ऑनर नहीं है. यस आमनाबाजी तो लेंडर हैं, क्रेडिटर हैं. यस तो आमनाबाजी को ये पैसा वापसी लौटाना होगा कि नहीं? यस सर We have to pay her back means it's our obligation, it's our liability. That's why liability increases. Bank debit, payable credit. खलास. Any problem? नो सर ये जून 1 हो गया. अब आते हैं जून 2 पे. जून 2 क्या होता है देखते हैं. परचेज जमीन. प्रीमिसेस जमीन. जमीन खरीदा है. जमीन का खरीदना क्या होता है? एसेट बढ़ना एसेट का बढ़ना. और एसेट बढ़ता है किस साइड पे? क्रेडिट पे एसेट. एसेट हाजी. डेबिट पे डेबिट एसेट. तो प्रेमिसेस डेबिट. और पे करा है मतलब पैसा गया है. साइलेंट हो तो हम बैंक लिखेंगे. पेमेंट है जी कैश. तो सिर्फ कैश लिखते. तो बैंक क्रेडिट. गॉट माय पॉइंट. यस सर जून 3 की होया. जून 3 bought office furniture for 2000 and paid by check फर्नीचर आया कि गया? आया फर्नीचर एसेट है. एसिड यस आता है कौन सी साइड पे आता है? डेबिट फर्नीचर डेबिट हो गया. चेक से पेमेंट करी है मतलब बैंक से पैसा. गया एनी प्रॉब्लम? नो सर फिर आते हैं जून 4 पे. जून 4 क्या हुआ? 5000 गुड्स के लिए. गुड्स खरीदना मतलब सीखा था हमने. गुड्स खरीदना क्या होता है? ये परचेज. परचेज क्योंकि ऑफ गुड्स एक्सपेंस एक्सपेंस है. परचेजेज यस एक्सपेंसेस. एक्सपेंस बढ़ता है हमेशा डेबिट पे. गुड्स जब भी खरीदेंगे परचेजेज एक्सपेंस डेबिट होता है. चेक से पेमेंट की है इसका मतलब हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे. बैंक राइट और रॉन्ग? यस सर उसके बाद है जून 5. क्या हुआ जून 5 को? बेची. सोल्ड गुड्स का बेचना, इनकम का बढ़ना. हमने इसको पढ़ा है सेल्स रेवेन्यू. रेवेन्यू यस सर इनकम. इनकम बढ़ती है क्रेडिट पे. और जो पैसा है वो बैंक में जमा हुआ है. बैंक एसेट है. यानी इनकम बढ़ी क्रेडिट पे. इनकम इंक्रीजेस ऑन क्रेडिट साइड व्हाइल वी गॉट द मनी इन द बैंक. तो बैंक बैलेंस बढ़ गया. यस सर गॉट माय पॉइंट. यस सर इसके बाद कोई सवाल यहां तक? नो सर
जून 6 को इंश्योरेंस तामीन, इंश्योरेंस पे करा है, इंश्योरेंस खर्चा होता है। खर्चा कौन सी साइड पे बढ़ता है? expenses, एक्सपेंसेस विच साइड, डेबिट और क्रेडिट? credit, हाँ एक्सपेंसेस, हाँ जी एक्सपेंसेस debit, debit. तो इंश्योरेंस एक्सपेंस 600, खर्चा बढ़ा, खर्चा बढ़ता है डेबिट पे, और चेक से पेमेंट करी है तो बैंक से पैसा गया, और बैंक से पैसा एसेट का जाना, एसेट जाता है क्रेडिट पे। जून 7 व्हाट हैपेंस? मोटर व्हीकल, मोटर वैन खरीदा। वैन क्या है, एसेट के एक्सपेंस? एक expense, एसेट, वैन, वैन यानी ट्रक। जी asset, एसेट, एसेट का बढ़ना डेबिट पे होता है। debit का, जी एसेट बढ़ा डेबिट पे, बैंक से पेमेंट करी ना, तो एक एसेट जी आया, नाम था वैन, और एक एसेट गया जिसका नाम है फ्लूस, पैसा, बैंक से पैसा। गॉट माय जी पॉइंट? यस सर। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, क्या कहता है? जून 8, ड्रॉ चेक टू पे पेट्रोल फॉर मोटर वैन। पेट्रोल, फ्यूल एक्सपेंस है कि नहीं है? यस यस सर। फ्यूल एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस होता ही डेबिट पे है, तो फ्यूल एक्सपेंस डेबिट, और चेक से पेमेंट करी तो बैंक इज एन एसेट। जी गया, क्यों गया? क्योंकि खर्चा बढ़ा, राइट और रॉन्ग? यस सर। इसके बाद की होया? Fuel bought some goods costing 2000 for resale and paid by check. रीसेल यानी बेचने के लिए कुछ माल खरीदा है, क्या एंट्री क्या बोलते हैं? और इसका होगा जब भी गुड्स खरीदते, परचेज, हाँ, परचेज एक्सपेंस, परचेज खरीदा, क्योंकि एक्सपेंस है, आ गया जी डेबिट। और क्रेडिट क्या कर? जी बैंक बैंक, क्यों बैंक? 2000 पैसा चला गया, राइट। क्योंकि चेक पे, जी इसके बाद 10 को दो बातें हुई हैं, मैं येलो से एक हाईलाइट करता हूं, पहले इसको सॉल्व करेंगे, और फिर ब्लू से हाईलाइट किया है उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम, पहली येलो वाली, जून 10, क्या हुआ है जून 10 को? sold goods for 2400 and banked the proceeds, drew check for wages 400। वेजेस को भी भूल जाओ, सिर्फ येलो वाली लाइन को। क्या करेंगे, जी मालिक क्या करें, व्हाट टू डू? माल बेचा यानी रेवेन्यू जनरेट हुआ। रेवेन्यू जनरेट हुआ, और रेवेन्यू कौन सी साइड पे जनरेट होता है? सेल्स क्रेडिट पे, सेल्स रेवेन्यू, इनकम का बढ़ना है, गॉट जी क्रेडिट, और यस यानी पैसा आया है, एसेट बढ़ा है, डेबिट, राइट और रॉन्ग? यस सर। आखिरी वाली पढ़ो, बिल वाली। ड्यू चेक फॉर वेजेस 400। चेक दिया वेजेस के लिए, वेजेस सैलरी या वेजेस या दिहाड़ी क्या होती है? एसेट, एक्सपेंस, खर्चा की इनकम, क्या? एक्सपेंस, एक्सपेंस, तो वेजेस एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस ने हमेशा डेबिट पे आना है। वेजेस डेबिट, क्रेडिट क्या करूं, किससे पेमेंट करी है, किस फॉर्म में करी है? चेक, बैंक चेक, चेक यानी बैंक, और ये हो गया क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। लुक एट इट फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड, सी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, और नोट कीजिएगा यस सर। नहीं किया है तो। अब हम कुछ छोटी छोटी एग्जाम्पल्स को देखेंगे, जिससे हम फर्दर नॉलेज ऑब्टेन करेंगे। डेबिट क्रेडिट पे मेरा फोकस ज़्यादा अभी क्यों है? इसका रीज़न ये है कि अगर हमें अकाउंटेंट बनना है, अगर हमें प्रॉपर अकाउंटिंग सीखनी है, तो बस याद रखो डेबिट क्रेडिट थ्रू आउट
यानी पूरा कोर्स सिलेबस, आगे का कोर्स कुछ भी हो, अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट जिस बच्चे की स्ट्रांग होती है ना, उसके लिए बड़ा जी आसान। तो इसको थोड़ा सा आप टाइम दें शुरू में घर पे, और इसको पढ़ते रहें तो आपको थोड़ा आसानी होगी और फ्यूचर में बड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, लाई, लाई सेल गुड, लाई बंदी का नाम है और हम अकाउंटेंट हैं लाई के, ठीक है। हम लाई जी अकाउंटेंट हैं, हम लाई के बुक्स में एंट्रीज बनाएंगे। ये पूरा जो भी सिनेरियो चलेगा आपके सामने आज, कि हम लाई की कंपनी में अकाउंटेंट है, ठीक है। तो जी सेल करती है गुड्स टू चिन, कितने की? $500। बस ठीक है। और उसको टाइम देती है कि भाई 30 जून तक पेमेंट कर देना, यानी अभी पेमेंट नहीं हुई है, अभी पेमेंट जी नहीं हुई है, यानी आज नहीं तो कल होगी, राइट। यस सर। तो क्या होगा इसकी एंट्री, देखिएगा जरा। हमने माल उधार पे बेचा है, सीधा सीधा बात, सीधी सीधी बात कि वी सोल्ड गुड्स ऑन उधार, एम आई राइट। यस सर। अब देखो, गुड्स उधार पे बेचना, माल बेचा हमने, वी आर सेलर, वी आर लाई, ठीक है। तो सेलर का मतलब यस माल बेचा, इनकम बढ़ी, रेवेन्यू आया। इनकम या रेवेन्यू का आना होता है क्रेडिट पे, एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। क्या पैसा आ रहा है? जी पैसा अभी मिल रहा है, 31 जनवरी को पैसा मिल रहा है कि पैसा जून में मिलेगा? जून में मिलेगा। अभी, यानी इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये उधार की ट्रांजैक्शन है, एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। तो जब उधार है तो ये लेने का उधार है ना, लाई ने माल बेचा है तो इसने पैसा लेना है, लेने वाला है, जी लाई ने पैसे लेने हैं, सो इट्स हर रिसीवेबल, एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। अब हम बात करते हैं चिन चिन चिंजू की। चिन, चिन कौन है? तो बायर। सर पेएबल भी लिख सकते हैं, नहीं, रिसीवेबल। लाई ने बेचा है, बेचने वाले ने हमेशा लेना होता है तो रिसीवेबल ही होगा। यस सर। जी 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 आगे सर। अब जो बेचने वाली है चिन चुन चुन, चिंचू, जो भी नाम है, जी नेम्स, ओके, इसने माल खरीदा जी है, खरीदा है, पैसा नहीं दे रही है, जी उधार पे खरीद रही है। गुड्स का खरीदना, माल का खरीदना एक्सपेंस होता है खरीदार के लिए, और इनकम होता है बेचने जी वाले के लिए। तो जिसने खरीदा उसकी परचेजेस, अभी पेमेंट नहीं कर रही तो बैंक नहीं आएगा, फ्यूचर में देने का वादा है, शी इज गोइंग टू पे इन द जी फ्यूचर, तो इसके लिए पेएबल हो गया। खरीदने वाले के लिए पेएबल है, बेचने वाले के लिए रिसीवेबल है, क्योंकि जो बेचे है उसने पैसा लेना है, और जो खरीदे है जी उसने पैसा देना है। दैट्स द पॉइंट इन दिस स्मॉल ट्रांजैक्शन। एनी कंफ्यूजन सर? नो सर। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करते हैं भाई, देखो, अज्यूम करो चिन जो है वो माल लेके गया, गुड्स लेके गई चिन, घर जाके देखा तो थोड़ा सा सामान जो था वो क्या था? खराब था, खराब था। जी तो चिन वापसी आ गई लाई के पास और बोला, भाई लाई, व्हाट इज दिस, $100 का माल तो खराब है, वापसी कर। तो लाई ने ये नहीं बोला कि पाकिस्तान जिंदाबाद, खरीदा हुआ माल वापस से तब्दील नहीं होता, ऐसा कोई सीन नहीं है। चिन ने बोला, जी वापसी है तो ठीक, वरना 999 या 911 मिलाएंगे, शुर्ता आएगा, फिर तू जाएगी अपने मुल्क डिपोर्ट होके खलास, या होगा तेरे ऊपर फाइन, क्योंकि जी नया माल बेचा है तो वापसी तो लेना पड़ेगा, करेक्ट और रॉन्ग? अब यस जरा सर। ध्यान से, अब जरा ध्यान से,
अब हम बात करेंगे पहले सेलर की, जिसने बेचा था खराब माल, और फिर बात करेंगे बायर की, जो वापसी करने आई है खराब माल। लाई दी सेलर, 100 रुपया है तो अमाउंट तो 100 हो गई, उसका कोई मसला ही नहीं है। एंट्री क्या जी। बनेगा ये देखो। भाई देखो, माल वापसी आ रहा है। जब बेचा था तो आपने इनकम बढ़ाई थी, राइट और रॉन्ग? यस सर। तो इनकम को कम करना पड़ेगा ना। जी। रेवेन्यू कम कर दिया। हम उससे समझ रहे थे कि 500 रिसीवेबल है, 100 रुपया कैंसलेशन हो गया, यानी उधार 100 रुपए से कम होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि अब मैं उससे यस सर। दूंगा। भाई देखो, 500 का माल बेचा था, 100 का खराब माल वापसी आ गया, तो भाई 100 रुपए से उधार कम करूंगा कि नहीं करूंगा? जी सर। यानी अपनी इनकम भी कम करूं और अपना उधार भी कम करूं। आसान भाषा में, आसान जबान में, जो नॉर्मल सेल्स की एंट्री होती है ना, रिसीवेबल डेबिट सेल, जी। उसको रिवर्स कर देते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं। जब क्या होती है? जी। रिटर्न होती है, जब कस्टमर माल वापसी करता है। गॉट माय पॉइंट? जी सर। जी। लेकिन यहाँ पे एक न्यू बात है, यहाँ सेल्स रेवेन्यू नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न, ताकि अलग से आइडेंटिफाई हो जाए। इनकम सेल रिटर्न। रेवेन्यू के नाम से, और जब डेबिट होगी तो सेल रिटर्न के नाम से होगी। ये पॉइंट याद रखने का है। कोई तकलीफ है? यस। नो सर। चिन्ह है बायर, खरीदार। आय है, माल वापसी करने आई है। तो इसने समझा था मेरा 500 का खर्च हुआ है, 100 का माल वापसी कर दिया, तो खर्चा जो है, यानी परचेजेस जो है, उसको 100 पाउंड से, $100 से कम करूं कि नहीं करूं? यस सर। ये सोच रही थी कि मेरी लायबिलिटी 500 है, लेकिन अब लायबिलिटी तो सिर्फ 400 रह जाएगी, क्योंकि 100 का माल वापसी किया है, तो लायबिलिटी को भी क्या करना पड़ेगा? कम। सिंपल परचेजेस की एंट्री को उल्टा कर दो। परचेजेस जो खर्चा डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट कर दो, पेएबल जो लायबिलिटी उधार था, क्रेडिट था, उसको डेबिट कर दो। लेकिन सिर्फ परचेजेस नहीं लिखना, यहाँ इसका पूरा नाम लिखना। क्या नाम लिखेंगे? परचेज रिटर्न। गॉट माय पॉइंट? यस सर। ये है हमारे पास रिटर्न्स। सेल रिटर्न हमेशा सेलर के पास से होगी, परचेज रिटर्न हमेशा बायर के पास से होगी। सेल रिटर्न सेल्स की एंट्री का रिवर्सल है, परचेज रिटर्न परचेजेस की एंट्री का रिवर्सल है। बस सेल के साथ यहाँ रेवेन्यू नहीं, सेल रिटर्न लिखते हैं, और परचेजेस को परचेज रिटर्न के नाम से अलग से दिखाते हैं, ताकि पता चल सके कि एंट्री किस चीज की बनी है। गॉट इट और नो? जी। यस सर। क्वेश्चंस? एनी प्रॉब्लम, एनी तकलीफ? नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सॉरी। अब ये हो गया हमारे पास, छोटी मोटी चीजें हमने देखी। अब एक और क्वेश्चन आता है। फिर हम लिख रहे हैं, सलीम खान sold goods on credit to Asif on 5th of January 2024। अमाउंट है $10,000। On 7th January 24, Asif returned goods
worth $1,000 as damage। 10,000 का माल बेचते हैं, 2,000 का माल आसिफ भाई वापसी करते हैं क्योंकि माल डैमेज था। Take 2 minutes. Yes, sir. Try to solve the entries. First for Salim Khan, both entries, then Asif Khan, both entries. Shabash.